चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ओके। अब हमने क्या चेक करना है, अब तुम्हारे जो कंटूर दिए, तुमने कंटूर मैनुअल वाले तरीके से वाले रखे हैं कि ऑटोमेटिक वाले रखे हैं? ऑटोमेटिक वाला से। ऑटोमेटिक वाले से। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम किसी एक पॉइंट का पहले लेवल चेक करेंगे कि क्या है। यहाँ का लेवल 84.98 होना चाहिए। तो हम लेवल कैसे एनोटेट स्पॉट एलिवेशन, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 84.98, ठीक है, परफेक्ट। मैं अब इसको 3D में भी चेक करूंगा एक दफा। 3D में ये वाला कॉर्नर बनता है, स्पॉट एलिवेशन 84.98। तो तुम्हारा सर्वे तो सही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने ये चेक करनी है कि जो कंटूर इसमें बने हुए हैं वो हमारे सर्वे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। ओके। तो अब ना रिविट काफी पावरफुल टूल है, तो अब मुझे बाकी और कुछ भी नहीं, बल्कि मैं ना अब क्या करूंगा कि उसी तरीके से स्पॉट एलिवेशन पे जाऊंगा और कर्सर अपना सिर रखूंगा। तो यहाँ पर अब हमें पता चलना चाहिए कि ये कंटूर 85 का है, तो ये 85 का ही लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये 85.25 का है, 85.25, इट लुक्स गुड। ये कंटूर की लाइन 86 की है, तो 86 की है। 87 वाली भी है, सही सही उस पे देखो ट्रेस कर रहे हैं तो हम सही आ रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली तरीके से हमारा सही बना है, ठीक है। ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। वैसे मैंने देखा था जब बनाया था ना उसने। हाँ नहीं, ठीक है। आई थिंक इट लुक्स ओके, ऑल गुड, ठीक है। तो कंटूर हमारे ठीक है। अब हमारी बिल्डिंग कहीं है और वो कहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि सर्वे वाले ने लेवल दिया हुआ है कि पोर्च का लेवल है 88.7, ठीक है। और गराज का लेवल है 88.76, और अंदर का लेवल उसने बिल्डिंग का नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम पोर्च के लेवल से, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी एलिवेशन में, और है ये क्या है? वो पंगे शंगे लिए थे ना 3D एलिमेंट्स के साथ, और वो चीजें सेट की। आ, अच्छा चलो ठीक। अच्छा तो देखो, जो पोर्च, जब अब मैं इसको देखता हूँ कि तुमने पोर्च की स्लैब बनाई है कि नहीं बनाई। तुमने स्लैब नहीं बनाई, ठीक है। फ्लोर नहीं बनाया तुमने कोई भी, करेक्ट। जी वो बनाया था, लेकिन वो जो लाइन आप कह रहे थे ना डबल हो रही है, वो फ्लोर वाली थी, फिर वो मैंने डिलीट करके भेज नहीं, डिलीट नहीं करनी थी ना, फिर उसको एडजस्ट करना था सर्वे के हिसाब से, ठीक है। तो दिया। एनीवेज, तो अब हम चलते हैं, हमें फ्लोर पहले बनाने पड़ेंगे, तो हम अपने प्लान में चलते हैं और हम चल के यहाँ पे फ्लोर बनाते हैं। फ्लोर आर्किटेक्चरल, हम यहाँ से अपनी टाइप लेंगे 300 वाली। हाँ, 300 वाली। और जब भी हम फ्लोर बनाते हैं ना, तो बाहर से नहीं बनाते वॉल की, हम अंदर से बनाते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर बाहर से बनाएंगे ना तो एलिवेशन में वो ओके नजर सर। आता है, एलिवेशन में नजर आता है और वो क्लीन नहीं लगता। तो हम अंदर वाली लाइन से हमेशा फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक रफली सा एक फ्लोर बना लेते हैं इसका। मुझे पूरा फ्लोर नहीं चाहिए, मुझे बस यहीं तक भी मिल जाए तो बहुत है। वो कह रहे लाइनें क्लोज नहीं है, ये हमने ट्रिम करके क्लोज कर दी। ये हमारा इंटरनल फ्लोर बन गया, ठीक है। अब हमने बनाना है ओके। फ्लोर पोर्च का। तो पोर्च का यहाँ पे हमारी एक फैमिली बनी हुई है, एडीए, एल्फ्रेस्को, पोर्च, बैल्कनी, इन तीनों के लिए ये वाला फ्लोर यूज होता है, ठीक है। तो मैं सर्वे वाली लाइन पिक कर लूंगा। पिक लाइन करके मैं बोलूंगा कि भाई ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। ओके जी, पोर्च बन गया मेरा, ठीक है। ओके। ये तुम्हारा एंट्री डोर यहाँ पे नहीं आएगा, ये एंट्री डोर तुम्हारा इधर, और ये एंट्री डोर भी सही नहीं है, सिंगल वाला डोर होगा बस। एंट्री डोर ये रहा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अभी हमने यहाँ तक इसको सेट कर दिया। अच्छा जी, अब हमें पता है अब मैं अगर पोर्च का लेवल चेक करूं तो पोर्च, अच्छा अब हम जाएंगे एलिवेशन में। अब हुआ क्या है कि ये जो ग्राउंड फ्लोर और पूरा जो प्रोजेक्ट है ना वो भी 0 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सही।
तो हमने उसको लेके जाना है जो कंटूर में से लेवल मिला है। जैसे हमें कंटूर वाली फाइल और सर्वे वाली फाइल में ये पता है कि पोर्च का लेवल क्या है, ठीक है। पोर्च का लेवल है 88.77, और पोर्च का लेवल जो है ना घर के लेवल से नीचे होता है ताकि पानी अंदर ना जाए, ठीक है। ऐसे ही। तो ये घर के लेवल से समझ लो कि 100 नीचे होगा, तो 100 नीचे, तो घर का लेवल, मुझे ग्राउंड फ्लोर का लेवल एक्चुअली पहले डिटरमाइन करना है। तो सही। ग्राउंड फ्लोर का लेवल होगा 88.87 मीटर, ठीक है। ओके ओके, होगा। चलो अब हम पहले फिर इधर दोबारा जाएंगे, और हमने ये मेक श्योर करना है कि जो हमारी स्लैब बनी है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही बनी है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे बनी है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमारी जो पोर्च है वो ग्राउंड फ्लोर पे बनी है, लेकिन ये कितना नीचे होता है, 100 -100, ठीक है। ओके, ग्राउंड फ्लोर से ये नीचे चला गया। हाँ, ये नीचे होगा 100 मिली, ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया 88.7, तो हम अपनी एलिवेशन में जाएंगे। दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ जो प्रॉपर तरीका है, वो ये है कि मैनेज, ठीक है। मैनेज के बाद पोजीशन, पोजीशन के बाद रीलोकेट प्रोजेक्ट, ठीक है। हम बोल रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को रीलोकेट कर दो विद इन रेविट। तो पहला रेफरेंस मैंने ग्राउंड फ्लोर का पकड़ा, और मैं इसको एरो ऊपर की तरफ करके वैल्यू डालूंगा मिलीमीटर में, तो 88870, ठीक है। एंटर, ओके। हम्म। ठीक है। फिर जूम एक्सटेंड करके देखेंगे तो 88.87 पे चला गया, ठीक है। ओके हो गया। तो हमारा फ्लोर लेवल तो ठीक हो गया। अब मैं इसको फ्लोर प्लान में देखता हूँ। अच्छा, एनोटेट्स, इसकी ना स्मॉल कमांड्स भी हैं, शॉर्टकट। वो जी देखो सर। वो लिखा हुआ है स्पॉट एलिवेशन EL, तो अपने कीबोर्ड पे ऐसे सिर्फ हाँ, तो EL ही। मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो EL इधर का ये हो गया, और ये देखो पोर्च का लेवल 88.77 सेट हो गया, ओके। ओके। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट हो गई है। वो क्या क्रिएट हुई है कि जो हमारा सर्वे है ना, वो जो टोपो है, वो बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। वो इसलिए गया है क्योंकि टोपोग्राफी जो है उसका रेफरेंस भी ग्राउंड फ्लोर से है, तो उसने उसकी वैल्यू ये डाल दी है, मतलब उसको और ऊपर लेगा। तो अगर मैं इसको 0 पे ले आऊं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या वैल्यू आती है इसके सर्वे की। नो, इस कॉर्नर पे क्या लेवल होना चाहिए, वो इस हमने, पे। और हाँ, इस पे, इस कॉर्नर पे लेवल था, रुको उसी में देख, 84.98, ठीक है। 84.9। ठीक है, और हमारे पास अब क्या आ रहा है, 89.16, तो हम इसको एट्टी फोर। मैं 84.98, तो यानी कि हमें 4180 इसको नीचे मूव करना है हमारे टोपो को, ठीक है। तो हम मूव कैसे करेंगे, सिंपली हम 3D में रहते हुए, जब आप 3D में रहते हुए इस पे क्लिक करते हो ना, तो उसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आपने अपनी टोपोग्राफी सिलेक्ट की, मूव की कमांड ली, और मूव करके कितना था, 4180, 4180, ये आ गया, ठीक है। अब लेवल चेक करो क्या आ रहा है, 84.98, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर हम दोबारा एक दफा चेक करते हैं लेवल्स, किसी भी एक कंटूर का देख लेते हैं, हाँ, तो ये ठीक हो गया, ओके। तो अब आपकी टोपोग्राफी, आपकी बिल्डिंग का लेवल देखो, अब उसकी शक्ल निकलनी शुरू हो गई है, एग्जैक्टली इसी तरीके से बनी हुई है वो, ठीक है। सही। ओके, अब जब आपने ये फिक्स कर दिया अपनी टोपोग्राफी का लेवल, आपने मेक श्योर कर लिया किसी भी एक पॉइंट से कि सही जगह बैठा हुआ है, सही लेवल सब कुछ आ रहा है, फिर आप अपना अपनी टोपोग्राफी को पिन कर दो ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से, ठीक है। ओके हो फिर गया। पिन हो गई, हो गया जी, हमने सेव कर दिया, इतना, इतनी प्रोग्रेस हो गया। अब साइड ग्राउंड फ्लोर प्लान में ना हम ये टोपोग्राफी कहीं पे भी देखते नहीं है, ठीक है, सिर्फ 3D में देखते हैं। तो हम ना इसमें, इस प्लान में से इसको हाइड कर देंगे, मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। और हाइट के लिए क्या यूज करते हैं आप?
हाइड करने के ना दो तरीके, दो चीजें हाइड होती हैं। एक होता है एलिमेंट। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ना मोटा मोटा बताता हूँ, अगर आप रिविट में एक वॉल ठीक है। बना रहे हो, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एक सिंगल आइडेंटिटी है, ठीक है। हाँ, अगर अगर आपने इसकी बाकी जो वॉल्स हैं वो एक कैटेगरी है। अगर हम बोलेंगे तो ये वॉल की कैटेगरी में सारी आ जाएंगी, लेकिन मैं एक एलिमेंट की बात करूंगा तो दिस इज वन वॉल एलिमेंट, ठीक है। तो ओके। अब हाइड करने के लिए मिसाल के तौर पे जब आप राइट क्लिक करते हो ना, तो आपको कहता है हाइड इन व्यू, एलिमेंट हाइड करने हैं कि कैटेगरी की पूरी, कैटेगरी का मतलब सारी दीवारें हाइड करनी सारी है। दीवारें उसी कैटेगरी की सारी, मतलब लग के करेक्ट, समझ आ गई, ठीक है। तो ये अब सिंगल एलिमेंट करना है तो सिर्फ एलिमेंट करें। बिल्कुल, तो अब तुम्हारा सवाल था कि हाइड कैसे करते हैं, तो उसके लिए दो कमांड है। अगर आपने एलिमेंट हाइड करना है तो ई एच दबाओगे, ठीक है, और अगर ओके। आपने कैटेगरी हाइड करनी है तो वी एच दबाओगे, ठीक है। ओके। तो अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने सिलेक्ट करने के बाद बोला ई एच अपने कीबोर्ड पे, तो वो गायब हो गया, ठीक है। ओके, मतलब वो हाइड हो गया। ओके। उसे अनहाइड अगर करना हो तो फिर उसके लिए। अच्छा, अनहाइड के लिए पहली बात तो ये कि आपको वो नजर ही नहीं आ रहा कि वो है किधर, ठीक है, तो पहले आपको उसको रिवील करना पड़ेगा, ठीक है। सही। तो हम रिवील करेंगे तो वो रेड में दिखा देगा कि ये चीज हाइड हुई हुई है, ठीक है। सही। तो आप इसको सिलेक्ट करके अनहाइड दबा दो, दैट्स इट, ओके। ठीक है। जी। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं डिजाइन पे। तो डिजाइन उसने जो प्रपोज किया है वो ये कह रहा है कि रिटेनिंग वॉल लगानी है इधर से 1 मीटर छोड़ के, ठीक है, इस बाउंड्री के साथ अटैच करके, और यहाँ साइड से 500, ठीक है। तो मेरे पास ये रिटेनिंग वॉल की कैटेगरी ऑलरेडी पड़ी हुई है 200 वाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना ये वॉल इधर लगाई, दूसरी उसने वॉल बोला है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगानी है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम डायमेंशन लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं। पहले डायमेंशन हमने प्लेस कर दी, फिर एलिमेंट को सिलेक्ट किया और इसको बोला 1 मीटर, तो हमें पता चल गया 1 मीटर पे, ठीक है। ओके। अच्छा जी, इसको हमने इसके साथ अटैच करके ही बनाना है, तो ये उसके ऊपर बना दी, और यहाँ से हमने 500 के डिस्टेंस ऑफसेट पे बनाना है, ठीक है। तो ड्राइवे से, तो अब इसको करने का तरीका, दो तीन तरीके हैं। तो लेट्स से हम बोलते हैं कि भाई हमें दोबारा से वॉल बनानी है, तो सी एस का मतलब होता है क्रिएट सिमिलर, ठीक है। जी। तो क्रिएट सिमिलर किया और मैंने इसको बोला पिक लाइंस, ठीक है, कि मैंने एक तो ड्रॉ करके बनानी है या पिक करके बनानी है, ठीक है। ओके। तो मैंने पिक लाइन सिलेक्ट किया और पिक लाइन और सिलेक्ट, हाँ, और पिक लाइन तो ऑफसेट कर लें। हाँ, ऑफसेट करूंगा 500, ठीक है, जो उसने ओके। मुझे बोला। तो मैंने इधर क्लिक किया 500 पे, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और ये आ गई, ठीक है, सही। दीवार ओके। बन गई। ओके। अब उसने और ऊपर से कहाँ से उसको रोका है, यहाँ से भी उसने कहीं जो ना 1 मीटर पे बिल्डिंग से रोका हुआ है इसको, ठीक है। तो हम क्या सही। करेंगे कि इसी तरीके से अभी पहले हम एक दीवार बना लेंगे, वैसे तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमने वॉल से डायमेंशन लगाई, ठीक है, और इसको बोला कि मुझे 1 मीटर पे चाहिए, ठीक है, आ गई। अब मुझे पता चल गया बस, अब मैं यहीं से ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम के लिए टी आर यूज करते हैं, ठीक है। जी सर। टी आर किया, ये पकड़ी और ये वॉल ट्रिम हो गई, ये पकड़ी, ये वॉल ट्रिम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी इसके साथ ट्रिम कर दिया, इसको इसके साथ ट्रिम कर दिया, बन गई ये वॉल, ठीक है। ओके। अब हम 3D में जाके देखते हैं, तो ये दीवार तो अभी हमने प्लान में तो बना ली है, लेकिन अब इसके लेवल हमने एडजस्ट करने हैं, ठीक है। सही। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हम पहले ना मोटी मोटी बाहर वाली दीवारें बना लेते हैं। फिर उसने बोला है कि इधर भी वही करना है, 500 सेट बैक। और अच्छा, फ्रंट पे उसने दूसरी टाइप की वॉल बोली है, उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है 200 बाय 400 वाले बेसर ब्लॉक्स यूज करने हैं, ठीक है।
तो इनकी 400 बाय 200, तो ये 400 की हमें एक और वॉल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले इसको क्रिएट सिमिलर कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे कहीं पे भी, और इसकी मैं प्रॉपर्टी डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो इसको किया डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट अब मैं करूंगा 400। ठीक है, एडिट टाइप में गए और इसकी थिकनेस मैंने बता दी 400। ठीक है, ओके। अब ये दूसरी टाइप बन गई। ठीक है, अच्छा उसने कहा था कि ये वाली वॉल भी 400 होगी, तो मैं इसको इससे मैच प्रॉपर्टी करा दूं। सिमिलर। हाँ, नहीं मैच प्रॉपर्टी करा दूं, तो मैच प्रॉपर्टी ये रही, मैच। ओके, टैब में उसके लिए शो। हाँ, मैंने पहले अपनी जो चाहिए और जिसको करना है उस पर क्लिक किया तो वो उसने कर दिए, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो गई है, तो आप फिर इसको सिलेक्ट करके 1 मीटर कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। ओके। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से इधर भी ये दीवारें बनेंगी। इसने इधर की पहली दीवार यहाँ से 1 मीटर छोड़ के और बिल्डिंग की लाइन में बनेगी, और फिर यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 500। ठीक है, ओके। और बीच में उसने बोला है कि ओके चलो हम बना ही लेते हैं, मैं भी ना मोटा मोटा कर लेता हूँ। तो अब हम दोबारा ये वाली वॉल लेते हैं, इसको क्रिएट सिमिलर, पिक लाइन, और इसका ऑफसेट 500। हम यहाँ से वॉल बनानी शुरू करते हैं। ठीक हो गई, ओके। ओके। अच्छा हमने मेक श्योर करना है कि 500 ऑफसेट हुआ भी है कि नहीं। नहीं, ये 300 हुआ है। तो उसने पता है क्या किया, उसने रिवेट ने बाहर वाली दीवार लाइन से ले लिया है इसको 500। ठीक है, ओके। तो ये गलत हो गया, तो हम इसको अंडू करेंगे तो, और हम ऑफसेट अब बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले हम 500 कर रहे थे, तो अब हम कितना करेंगे, 700। 200 होगा। हाँ 200 की क्योंकि दीवार है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पिक लाइन पे पहले क्लिक किया और उसको ऑफसेट बोला 700, 700। और यहाँ से अब मैं, हो गया। अब हम डायमेंशन लगा के चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है 500। अच्छा ये वाली भी फिर सही नहीं बनी होगी। ठीक है, जी। अब इसका दूसरा भी तरीका है, अगर आप किसी भी दीवार पे क्लिक करो ना तो वो ऑटोमेटिक डायमेंशंस भी पिक करता है। टेम्परेरी डायमेंशन। देखो ये 300 कर रहा है ना, तो मैं इसको एडिट करके 500 करूँ, नहीं इससे लेकिन वो सारी खराब हो जाएगी, दोबारा ही बना रहे। ठीक है, ये अगर स्ट्रेट होती तो फिर तो इजीली काम कर लेती, लेकिन डिफरेंट एंगल्स पे इस वजह से नहीं कर रही। ठीक है, लेट्स डिलीट ऑल ऑफ दिस, और फिर हम इसको बोलते हैं क्रिएट सिमिलर, पिक ऑफसेट 700, और यहाँ से ये पकड़ा, ये पकड़ा। ठीक है, ठीक हो गया, बाद में ट्रिम कर दो इसको, इसको भी इधर ट्रिम कर दो। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, अब ओके। इसमें हमने यहाँ लगा ली दीवार दूसरी, उसने बोला कि इसकी सीध में ही लगानी, यानी इस वॉल की सीध में। तो हम क्या करेंगे कि क्रिएट सिमिलर, और ये मुझे लग रहा है कि उसने उसकी स्ट्रेट लाइन में लगाई है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली वॉल ले लेंगे, क्रिएट सिमिलर, क्योंकि फ्रंट पे हमारी वो 400 वाली वॉल आ रही है। ठीक है, तो इसको भी हम 1 मीटर पे ले गए, और ट्रिम। ठीक हो गया, यहाँ तक ये इसकी बाउंड्री बन गई। अच्छा तीसरी चीज इसने बोली है कि 1 मीटर के उसका क्लियर स्टेप्स चाहिए, तो उसके गिर्द भी ये 400 वाली वॉल लगेगी। ठीक है, जो 400 वाली है ना उस पे ये पैटर्न बनाया हुआ है उसने। ठीक है, जी। तो अच्छा अब मुझे ना रेफरेंस चाहिए ड्रॉ करने के लिए, कि मैं ना पहले रेफरेंस से ही बनाऊं इसको। ठीक है, तो मैं जी। कैसे, मैं हेल्प लूंगा डिटेल लाइन की, तो मैं डिटेल लाइन में जाऊंगा और मैं भी कुछ लाइंस ड्रॉ कर लूंगा, बाद में डिलीट कर दूंगा, उससे मुझे ना, ओके। तो मैंने तो हेडिंग, रेफरेंस लाइन जैसे वो हाँ स्केचअप में यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैंने पहले तो मैंने एक ये लाइन लगाई और फिर मैंने इसका सेंटर पकड़ा। ठीक है, और मुझे पता चल गया कि ये लाइन सेंटर में आ गई। ठीक है,
ओके जी। ओके। अब उसने बोला कि 1 मीटर आपने क्लियर रखना है सेंटर में से, ठीक है। तो मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा। अगेन 10 तरीके हैं इसको, मैं कॉपी करके भी इधर लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफसेट की कमांड लूंगा और मैं इसको बोलूंगा 500 एक तरफ ऑफसेट कर दो और 500 दूसरी तरफ कर दो। ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, अब मैंने ये लाइंस आगे तक लेके आनी ताकि मैं फुली ट्रेस कर लूं, तो मैं कोई सी भी लाइन दूर वाली पकड़ के ये बोलूंगा कि भाई ये वाली लाइंस तक, प्रॉपर्टी लाइन तक इसको एक्सटेंड कर दो। ओके जी। तो ये अब अलाइन टूल से वो है। हाँ, ये लाइंस होगा। ओके। ठीक है, अलाइन टूल से एक्सटेंड भी कर देता हूँ। ओके। ओके। अब जी उसने बोला है कि यही वाली दीवार आपने इसके गिर्द यूज करनी है, तो हम अभी फिलहाल ड्रॉ ठीक। करते हैं इसको। ओके। अच्छा, काफी दफा जब आप ड्रॉ करना शुरू करते हो ना, तो वो पूछता है कि उसकी लोकेशन लाइन क्या है। बाय डिफॉल्ट अक्सर जो है ना वॉल सेंटर लाइन होती है, तो जैसे ही आप करने लोगे ना तो आपको लगेगा सेंटर में से ड्रॉ हो रही है। ठीक है। जी। लेकिन आपने हाँ। उसको बोला कि भाई फिनिश फेस एक्सटीरियर के एक्सटर्नल फेस से आपने उसका फेस उठाना है और फिर आपने इसको इसके ऊपर किया ट्रेस। ओके। ठीक हो गया, ये लो ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से अब ये उल्टे हाथ पे कर रहा है, आप सिर्फ स्पेस बार दबाओगे स्पेस तो हाँ। ऐसे ठीक, क्लिक हो जाता ये हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों के बीच में हम एक दफा दोबारा डायमेंशन चेक करेंगे। 1 मीटर क्लियर है, क्लियर है। ओके। अब ये एक वॉल है और ये दो वॉल्स आ रही हैं, बीच में से इसको ट्रिम करना है हमने। ठीक है। तो है। जी। किसी भी एलिमेंट को अगर स्प्लिट करना हो, यानी कि दो हिस्सों में स्प्लिट करना हो, तो सिंपली आप उस, ऐसा। हाँ, आप स्प्लिट पे क्लिक करो और उसके सेंटर पे क्लिक कर दो तो ये स्प्लिट हो चुकी है। फिर उसके बाद बस ट्रिम कर दो। ऐसे। ठीक हो गई, ये ट्रिम हो गई, ये ट्रिम हो गई, ये बन गई। ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर उसने इधर से भी बोला है कि 1 मीटर छोड़ के आपने 200 वाली वॉल लगानी है। तो अब मैं इसी वॉल को कंटिन्यू करूंगा, CS। ये तुम्हारी कॉल? हेलो। जी सर। अच्छा। आ, ये देखो, इसके पैरेलल पकड़ नहीं रहा, तो ये लाइन सही नहीं, सीधी नहीं लगी। तो मैं इसको, मतलब ये लाइन जो है ना ये उसके पैरेलल है। ठीक है। तो सर। मुझसे मुझसे ड्रॉ नहीं हो रही, एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं पिक कर रहा, तो हम उसको एंगल की मेजरमेंट लगा के ठीक कर लेंगे। तो हम एंगुलर डायमेंशन लेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे पहले इस वॉल को ऐसे, और फिर उसके बाद भले इसको ड्रैग कर लो। ठीक है। अच्छा जी। ओके। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक, 1 सेकंड होल्ड करना है, 1 सेकंड। हेलो। जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से? जी लुकमान, आ रही है आवाज? जी सर आप। हेलो। जी जी आ रही है बात सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब हमने दोबारा वो किया, तो जी अब हम चलते हैं मीटर पे। ओके। और 1 मीटर में इसको ऐसे ट्रिम कर दिया। इसको ट्रिम नहीं करेंगे, इसको एक्सटेंड करके इसके साथ, नहीं, ऐसे ड्रैग करने में ना अक्सर वो गलत भी हो सकता है। तो आप ना ये वाली एक्सटेंड वाली जो ट्रिम एक्सटेंड है ना, आपने ये वॉल पकड़ी और फिर ये वॉल पकड़ी, तो उसने उसके साथ एक्सटेंड कर दिया उसको। ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब इसी तरीके से ऊपर भी यही वॉल चलेगी, तो
मैं काम करता हूँ कि मैं इस वॉल के साथ इसको पहले ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कर लिया, ठीक है, सही। स्प्लिट करके हमने बोला इस दीवार को इसके साथ कर दो, इस दीवार को इसके साथ कर दो, और ये यहाँ पर आके इसके साथ ट्रिम हो गई। हमें ये वॉल नहीं चाहिए, ठीक है, ये मोटा मोटा उसका वो बन गया है सांचा जो उसने दिया था, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट चीज लेवल्स है, वो इसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट और मुश्किल है, वो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैंने तुम्हें मोटा सा आइडिया दे दिया कि किस तरीके से हम स्टार्ट करना है इसको, मतलब दीवारें, ट्रिम, ये वो डायमेंशन, थोड़ी सी जी। रनिंग हुई होगी, ठीक है। ओके। मैं थोड़ी देर में करता हूँ, मुझे जरा घर से कॉल आ रही है, तो मैं जरा उनसे बात कर लूँ पहले, ठीक है। ओके। ओके जी, ओके बाय।